हेलो दोस्तों। तो आज है हम लोग का दूसरा दिन। कल आप लोग को मैंने पूरा ओवरव्यू बताया था और ये नॉर्मल सा इमोजी मैंने कहा था कि आप लोग क्लिक करके मुझे डीएम करना। ठीक है। आज है आज जो हम लोग सीखेंगे क्लिप स्टूडियो में, आज हम लोग जानेंगे लेयर के बारे में और ये ड्राइंग टूल्स के बारे में। ठीक है। बाकी लेयर्स का इतना थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी डेप्थ में जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे आप जानते जाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये वाली हम लोग की लेयर है ना, ये इसे कहते हैं रेस्टर। और ये अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, ये है हम लोग की वेक्टर। ठीक। ये वाली हम लोग की रेस्टर है और ये वाली हम लोग की वेक्टर है। ये देखो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है लेकिन टाइमलाइन पे इंसर्ट नहीं है। टाइमलाइन पे जो हम लोग की इंसर्ट है वो ये वाली है, रेस्टर लेयर। ठीक है। अब रेस्टर और वेक्टर दोनों में अंतर जानूं तो देखो जो हम लोग की रेस्टर लेयर होती है ना, वो हम लोग की होती है पिक्सलेट। पिक्सलेट इन द सेंस कि अगर आप इसको जूम करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, एक टाइम पे फटने लगेगी। और यही चीज अगर हम वेक्टर लेयर में करते हैं, देखो सेकंड लेयर में वेक्टर पे कर देता हूँ। यही चीज अगर हम वेक्टर लेयर पे करते हैं तो इसको जूम करते जाओगे, ये देखो बहुत देर बाद ये फटेगी। और फटेगी इन द सेंस नहीं, फटने के चांसेस हल्के कम होते हैं, मतलब पिछलेट कम होती है। और इन दोनों के यूसेज ज़्यादा हैं। इन द सेंस कि अगर आप रेस्टर लेयर पे कोई भी लाइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, मतलब उसका आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज इन द सेंस कि अगर जैसे आपने रेस्टर पे ये बना दिया है नॉर्मल सा, ठीक, कोई फेस बना दिया है, अगर आप इसे चेंज करना चाहो कि मैं सोचो आँख उठा के इधर कर दूँ, ये कर दूँ, तो आपका ये पूरा का पूरा जो लेयर पे ऑब्जेक्ट है, वो सारे सिलेक्ट होके होंगे। और ये कंट्रोल होल्ड करके मैं इधर मूव कर रहा हूँ। कंट्रोल होल्ड करके कर्सर का पॉइंट होल्ड करके दोनों को मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ भी मुझे मूव करना है। ठीक है। ये ड्रॉबैक होता है रेस्टर लेयर पे कि इस लेयर पे कोई भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं लाइंस में। ठीक। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हम लाइन से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन द सेंस अगर मुझे देखो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, मुझे अगर इसको रब करना है तो यहाँ से अगर मैं ये देखो रबर चूज करी मैंने और यहाँ पे वेक्टर पे आ जाओ, वेक्टर पे जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो पूरी लेयर हट गई। और यही चीज मैं रेस्टर पे करूंगा। रेस्टर पे आप जितना ही करोगे उतना ही हटेगा। ठीक है। क्योंकि ये पूरी रेस्टर लेयर है, पिक्सलेट है। इस पे अगर कोई भी चेंज करोगे तो पर्टिकुलर उसी पिक्सेल्स पे होगा, ना कि अदर्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। और वेक्टर में होता है, वेक्टर पे आपकी पूरी लेयर पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको सर्कल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी करना है तो ये देखो कंट्रोल होल्ड किया और इसको ये देखो, ये जो तुम्हें एंकर्स पॉइंट दिख रहे हैं ना, इनको आप छेड़ सकते हो, मतलब इनमें कुरियागिरी कर सकते हो। ये बस इसका सबसे बड़ा प्रॉस होता है वेक्टर लेयर कि इसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन इसमें हो सकती है। और ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें रेस्टल में। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोस्टली वर्क्स अपना वेक्टर लेयर पे ही करना। जहाँ से देख लेना ये जो क्यूब जैसा साइन बना होता है वो होता है वेक्टर लेयर का। अगर रेस्टर लेयर पे शुरुआत में दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग की आदत हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बनाने लगे। यहाँ पे ध्यान देना सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सी लेयर है, वेक्टर लेयर पे काम कर रहे हैं कि रेस्टर लेयर पे काम कर रहे हैं। टाइमलाइन पे इंसर्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पे जाके माउस का राइट बटन दबाओ, ये देखो लेयर्स के नाम है, कोई भी लेयर दबा दोगे वो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखो टू पे दबाए, टू हमारे टाइमलाइन पे इंसर्ट हो गया। ठीक है। अभी के लिए इतना करते, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, मतलब बैक चले जाते हैं एक स्टेप। कंट्रोल जेड से भी जा सकते हो, देखो यहाँ पे भी सिस्टम है अंडू रिडू, जहाँ से भी कर सकते हो। ठीक। अब रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर दोनों ने जान ली। ये जो ऊपर के सेक्शन है ये अभी छोड़ देना, इनसे अभी आपको कोई वास्ता नहीं है। आगे धीरे धीरे चलोगे तो मैं सब बताता जाऊंगा।
अब आते हैं हम लोग अपने ड्राइंग टूल्स के ऊपर। ये हम लोग का बीच का सेक्शन होता है ड्राइंग टूल्स का। ऊपर हम लोग का होता है मतलब क्या कहते हैं फिगर्स का, नहीं सॉरी, फिगर्स का ये वाला होता है। एंड द ऊपर वन आई थिंक ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशन जो होते हैं वो उन सब के टूल्स हैं। ये हम लोग को बीच वाला ड्राइंग टूल्स एंड द लास्ट वन इज फिगर टूल्स। ठीक। तो अभी हम लोग बीच वाला सेक्शन समझेंगे क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है। कोई भी आप ड्राइंग करोगे, पेन, पेंसिल, एयर ब्रश और डेकोरेशंस, इरेज़र, ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चलो हम लोग धीरे इनको समझते हैं बारी-बारी। तो पहले आते हैं हम लोग पेन के ऊपर। देखो, जी पेन, रियल जी पेन, मैपिंग पेन, टर्निप पेन, कैलीग्राफी, ठीक है? और टेक्सचर पेन। देखो ये 6 तरीके के पेन हैं। आप कहोगे अब कौन-सा यूज़ करें? तो देखो, जो जी पेन होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं लाइन, मतलब लाइन आर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने रफ बना दिया है, अब इसको आपको क्लियर करना है तो आप इसके ऊपर फेर के अपना लाइन आर्ट मतलब क्लियरिटी ला सकते हो, ठीक है? ये पीछे का आपने एक लेयर इंसर्ट करी इसके ऊपर, वो मैं बाद में बताऊँगा आगे। देखो ये तो क्लियर लाइन मतलब ये जो आप रफ ड्रॉ करते हो उसके ऊपर फेर के क्लियर लाइन करना। आपने उसकी और जो बर्फ है उसको हटा देना। ये क्लियर हम लोग का मतलब जो आप एनिमेशंस वगैरह देते हो एकदम क्लियर देखते हो, वो यही होता है। सबसे पहले हम लोग रफ बनाते हैं, फिर रफ के बाद हम लोग जो लेआउट देखते हैं वो भी रफ होता है, फिर फाइनल हम लोग आते हैं वो आते हैं क्लीन लाइंस पे, उसे लाइन आर्ट कहते हैं हम लोग पूरी क्लीन लाइन पे। आप चाहो जी पेन से भी करो, चाहो तो रियल जी पेन से भी करो, चाहे तो मैपिंग पेन से करो, चाहे तो टर्निप पेन से करो। इन चारों में से आप किसी से भी कर सकते हो। फ़र्क मैं बता देता हूँ। देखो, जी पेन स्मूथ होता है और रियल जी पेन हल्का सा हार्श होता है। कहने का मतलब हल्का पिक्सेलेट होता है। ये देखो, हल्का पिक्सेलेट दिख रहा है आपका? रुको, ये मैंने ये दिखा? ये हल्का सा पिक्सेलेट हो रहा है। देखो, ये जो मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ ना, ये मैं कंट्रोल और स्पेस और अपने जो टैब का पेन है वो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, उससे ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है, ठीक है? शॉर्टकट होता है। तो ये देखो हल्का सा पिक्सेलेट दिखा है, ऐसे इसमें देखो स्मूथनेस है एजेस पे, इस पे देखो रफनेस है, ठीक है? और मैपिंग पेन पे आते हैं, तो देखो मैपिंग पेन जो होता है ये भी स्मूथनेस का होता है, ये पिक्सेलेट कम होता है। इन द सेंस ये भी इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है कि आपका जो टेक्सचर हो वो स्मूथ हो, ठीक है? और ये मतलब जब आप व्हाइट एंड ब्लैक आर्ट बनाते हो तो इसको लेके आप मतलब जब बनाओगे तो इसकी जो लाइन्स होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं, काफ़ी क्रिस्प होती हैं, ठीक है? और काफ़ी मतलब विज़िबिलिटी इसकी मतलब एक तरीके की काफ़ी ग्रैपिंग होती है, इन द सेंस मतलब काफ़ी बोल्ड दिखता है, काफ़ी ब्लैक दिखता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमिक, मांगा, ये सब में आप ये यूज़ कर सकते हो। और टर्निप पेन होता है, टर्निप पेन भी सेम इसी तरीके का। ये देखो हल्का सा जैसे ये पिक्सेलेट वाला नहीं था रियल जी पेन, सेम ये भी होता है। इसी का वर्ज़न समझ लो। ये हाई डीपीआई में यूज़ होते हैं, इन द सेंस अगर आपको काफ़ी शार्प और काफ़ी मतलब हाई डीपीआई में बनाना, हाई डीपीआई इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा पिक्सल से बनाना, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी में बनाना, तो ये 2 ब्रश यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एनिमेशन में इनका ज़्यादा कोई मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ठीक है? और कैलीग्राफी ये यार मतलब लिखने में, ये देख तो कैलीग्राफी जैसे लिखने में कर दो, कैलीग्राफी जैसा आपको लिखना हो, ठीक है? कैलीग्राफी में आ गए। अब आते हैं हम लोग ये पेंसिल। देखो ये पेंसिल से तो आप सब वाकिफ़ हो। ये जो तुम लोग को पहले 2 पेंसिल दिख रही होंगी, पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल। बाकी की जो पेंसिल है वो मैंने इम्पोर्ट करी है, ठीक है? इम्पोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें बात की हैं। अभी नॉर्मल सा पैक मैकेनिकल पेंसिल और पेंसिल समझो। देखो पेंसिल जो होती है, देखो आपको पेंसिल जैसा मतलब फ़ील आएगा, और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल से ही ड्राइंग करो। ये पेन वगैरह से आपका टेक्सचर एट द एंड पे करो। जब आप लोग आउटलाइन करो या फिर लाइन आर्ट करो तब आप लोग इनका यूज़ करो, ठीक है? लेकिन जब रफ ड्रॉ करना हो तो पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करो, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं ड्राइंग वाले वो भी मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करते हैं, ठीक है? आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करो, इज़ अप टू यू, ठीक है? आपको एकदम पेंसिल और टेक्सचर मिलेगा और आपकी जो ड्राइंग होगी वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती जाएगी इससे, ठीक है? काफ़ी इम्प्रूव होती जाएगी आपकी ड्राइंग।
पेंसिल से बिल्कुल ऐसा लुक आता है कि मतलब ऐसे पेंसिल से ही ड्रॉ करता है, ठीक है? तो देखो एकदम पेंसिल वाला लुक आता है। ये सूअर बनाया था यार, और चलो छोड़ो यार, इसमें कोई है नहीं। ठीक, अब आते हैं हम लोग ये साइड वन ब्रश। तो देखो यार, ये वाटर कलर ब्रश आप लोग तो वाकिफ़ होगे, बचपन में काफ़ी पेंट वगैरह किया होगा। तो ये सेम वही है यार, ये देखो ब्रश वश करना, ये देखो, ये दिखता है? फ्लैट वाटर कलर ब्रश, सॉफ्ट ग्रिड ब्रश, ये ये आप अगर बैकग्राउंड जब बनाते हो तब इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। अभी इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस यूसेज समझ लो। ये जब बैकग्राउंड जब मैं बनाऊँगा तब उसमें आपको इन सब का यूसेज बताऊँगा। अभी के लिए देख लो कि क्या-क्या है। एंड ये एयर ब्रश, देखो एयर ब्रश बहुत यूज़ होना है, ब्लेंडिंग्स में काम आता है काफ़ी, ठीक है? आप जो मेरी पिछली वीडियोज़ देखोगे, जो मैंने लाइटनिंग वाली बनाई थी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा टच देता है ये आपके एनिमेशंस को और बैकग्राउंड्स को। और ये सब इसके मतलब स्प्रे हो गए, जो स्प्रे करते हो उसकी छींटे, ठीक है? ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स की छींटे, नॉइज़, देखो नॉइज़ ये होता है एक तरीके का पुष्पन लाना। ये कंपोजिटिंग में आपको पता चलेगा इसकी अहमियत। और रनिंग ड्रॉपलेट्स, ये देखो यार, ठीक है? इससे जब कोई ट्री बनाओ तो उसपे कर दो, अच्छा-सा जब आप डिजिटल आर्ट बनाओ। एंड दिस वन इज़ डेकोरेशन, देखो इसमें काफ़ी सारे डेकोरेशन है, ये सब आपके आएँगे जब आप बैकग्राउंड्स बनाओगे। देखो इफ़ेक्ट्स में स्पार्कल, ये तो मैं खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो क्लिक कर करके, ठीक है? स्पार्कल, ब्लड स्टेन, डैब्ड, ठीक? ये तुमने देखा होगा बहुत से जो आते थे एनीमे, उसमें देखो जो बीच में सीन्स नहीं बनते थे, तो जो शाइन आता था उनके पीछे, तो देखो इनसे कर सकते हो। आप बैकग्राउंड्स के इससे क्रिएट कर सकते हो अच्छे-अच्छे। ठीक, ये सारे हैं तो सारे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। एंड ये इरेज़र, अब देखो इन सब इरेज़रों का मतलब समझो। हार्ड इरेज़र, ये जितना मिटाओगे उतना मिटेगा। सॉफ्ट, सेम हल्का-हल्का अगर मिटाना है तो हल्का-हल्का करो, ये सॉफ्ट एजेस कर देता है, हल्का-हल्का नीचे छोड़ देता है, एक तरीके का सॉफ्टनेस दे देता है, इसको 2-3 बार रब करना पड़ेगा। और नील इरेज़र सेम, ये देखो खुशपन, पूरी तरीके से इरेज़ नहीं करता पहली बार में, हल्का-सा इरेज़ करता है। एंड देन सेकंड वन में आपको पूरा इरेज़ कर देगा। और ये रफ रफ या सेम मुझे हार्ड की तरह लगता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं, जैसा हार्ड है वैसा रफ है। एंड अब ये देखो, ये 2 चीज़ें तुम लोग की जानने वाली हैं, एक है वेक्टर, एक है मल्टीलेयर। तो देखो वेक्टर आपकी जो इरेज़र है इस पे तो नॉर्मल काम करेगी, इस पे आपको कुछ फ़र्क इसका ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप वेक्टर में आओगे तब इसको आपका फ़र्क पता चलेगा। तो देखो वेक्टर में क्या फ़र्क कहने मतलब जो समझाना चाह रहा हूँ देखो, जैसे मैंने ये लाइन बना ली, ठीक है? मल्टी लाइन बना दी। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर का मुझे मतलब सब इरेज़ करना है, तो ई शॉर्टकट होता है, ई दबाओगे तो देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेक्टर चूज़ करना। अब वेक्टर से ये होता है कि इस लाइन, ये लाइन जहाँ तक होगी इंडिपेंडेंट वो गैप हो जाएगी। देखा? यहाँ तक पूरी थी इंडिपेंडेंट, कहीं से कनेक्शन नहीं था। बस ऐसे करते-करते ये तुम्हारी पूरी लाइन हट गई, ठीक है? अब मल्टी लेयर का मतलब क्या होता है? तो देखो मल्टी लेयर का मतलब जब मैं आगे एनिमेशन बनाऊँगा, कई सारी लेयर्स होंगी, उसमें इसका तुम्हें यूज़ समझ में आएगा। मल्टी लेयर्स का मतलब होता है कि 1 लेयर, 2 लेयर, लेयर के अंदर सब लेयर, मतलब कई सारी लेयर्स जो होंगी एक लेयर के अंदर, अगर मैं यहाँ पे इरेज़र चला दूँगा तो वो सारे लेयर्स पे काम करेगी, ठीक है? अगर मैं कोई भी मतलब रब करूँगा तो जितनी भी लेयर्स उसके नीचे होंगी वो सब पे काम करेगी। और वेक्टर होता है कि मतलब जो प्रेज़ेंट टाइम पे जिस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी पे वो ये काम करेगी। एंड स्नैप लेयर सेम एज़ इट इज़। ये देखो हल्का-हल्का ये एक तरीके के स्नैप, मतलब इसका साइज़ अगर बढ़ाते जाओगे, ये देख रहे हो? इसका जो स्नैप या इन द सेंस कि आप मतलब हल्के-हल्के स्नैप टाइप का, मतलब काटना, उसका या तो मैं आप लोग कैसे समझाऊँ? अरे नॉर्मल इरेज़र की तरह ही समझ लो इसको, लेकिन आपके इसका ज़्यादा यूसेज होगा नहीं, ठीक है? मोस्टली आप यही यूज़ करोगे वेक्टर और मल्टीलेयर एंड हार्ड, ठीक? अब इनकी प्रॉपर्टीज़
प्रॉपर्टीज़ जो है आप इस पे थोड़ा-थोड़ा समझ लो। मैंने हालाँकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी छूट गई हैं। कोई बात नहीं, मैं धीमे-धीरे समझा देता हूँ आप लोग को। तो देखो जो ब्रश साइज़ होता है, इन सब का जो भी आप चूज़ करते हो उनका बड़ा मतलब साइज़ इंक्रीज़ कैसे करें? देखो ये तो शॉर्टकट यहाँ पे सारे, आपको नंबर के अकॉर्डिंग साइज़ मिल रहे हैं। एक आप यहाँ से भी छोटे-बड़े अपने ब्रश का साइज़ कर सकते हो, ठीक है? एंटी एनालाइज़िंग क्या होता है? एंटी एनालाइज़िंग ये होता है कि जो आपकी एजेस होती है वो आप कितना स्मूथ रखना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये देखो आपकी अपनी एजेस खुश्क रखना चाहते हो आप खुश्क रखो, स्मूथ रखना चाहते हो स्मूथ रखो एंड ज़्यादा स्मूथ रखना चाहते हो ये रखो ये दिस वन इज़ हार्डर वन, ठीक है? ये तो मैं इरेज़र पे कर रहा हूँ, ये पेन पे काम करता है, ठीक है? एंटी ये करोगे तो ये देखो साइड पेजेस रफ़ आ जाएँगी। जितना आप इसका एनालाइज़िंग स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, उतनी आपकी जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। स्टेबलाइज़ेशन देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जानने के लिए। देखो अभी मैं जी-पेन पे हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको 0 कर दूँगा, तो अगर आप अपना स्टाइलस पेन मूव करोगे, ठीक है? तो स्टाइलस पेन जैसे अभी तो छोटा-सा है, लेकिन जब बड़े स्क्रीन पे आप ड्रॉ करोगे, तो आपका हैंडी फ्री काफ़ी लाइन वो होने लगती हैं। कहने का मतलब टेढ़ी-मेढ़ी हल्की जाने लगती है। अगर आप अपना स्टेबलाइजेशन बढ़ाते जाते हो, से 5 रख देते हो, तो आपकी लाइन थोड़ी स्मूथ हो जाती, ठीक है? आप कुछ भी करोगे तो आपके स्मूथनेस आ जाएगा, आपका हैंड ज़्यादा शेक नहीं होगा, लाइन ज़्यादा शेक नहीं होगी। अगर इसका मुझ एकदम 100 कर दोगे तब देखो ला मैं स्टाइलिश पहले भाग जाएगा, लाइन बाद में ड्रॉ होती जाएगी, ठीक है? अभी तो ये है, ये देखो, इसका स्टेबलाइजेशन देखो कितना स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आपके जो मतलब एक तरीके का मतलब कंट्रोलेंस है आपका स्टाइलिश के ऊपर, वो बढ़ जाता है, ठीक है? ये आप 100 रखो या फिर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रखो, इज़ अप टू यू। और एडजस्ट बाय स्पीड देखो यार ये एक टिक रखना, ये एडजस्ट बाय स्पीड अगर रखोगे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो ये स्पीड है आपकी मतलब ड्राइंग की, वो कंट्रोलेबल है। इस पे आप ज़्यादा काम नहीं करोगे स्टेबलाइजेशन मोड पे। ये बस आप एक नॉर्मल रख लेना, बाकी आप ड्रॉ करते रहना। वेक्टर मैग्नेट देखो ये होता है वेक्टर मैग्नेट इन द सेंस कि आपने जहाँ से लाइन खत्म की वहाँ से करो तो ये दोनों लाइन जॉइंट हो जाए। ये होता है वेक्टर मैग्नेट कि आपकी जो वेक्टर लाइन्स है वो ड्रॉ हो जाए, अगर आप उसके उसके पास से आप ड्रॉ करें तो इसका मतलब इन द सेंस ये दोनों मतलब कनेक्ट हो जाए। ये अंदर का जो स्पेस है मतलब आप कहीं से स्पेस खाली नहीं है, ये दोनों लाइन कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए वेक्टर मैग्नेट ये आपका मैं कहूँगा मैंडेटरी है, इसको टिक कर देना ज़रूरी है। और ये चीज़ सब में प्रॉपर्टीज़ हैं, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग है यूज़ करने पे। जैसे गॉश के पेपर टेक्सचर कर लो या डेंसिटी कम कर लो, डेंसिटी इन द सेंस इसकी जो ड्राइंग है, डेंसिटी होती है मतलब इसकी जो डार्कनेस मतलब इसका एक तरीके का मान लो प्रेशर या कि इसकी जो एक तरीके की मैं इन द सेंस कहना चाहूँ और डेंसिटी मतलब मान लो एक तरीके का गाढ़ापन ले लो, ठीक है? गाढ़ापन वो मतलब कम करना, ज़्यादा करना। ठीक है, अभी देखो मैं वेक्टर लेयर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये रही मेरी रेस्टर लेयर, ये फ्रेम बाय फ्रेम है मेरा। अभी इस पे भी आऊँगा, अभी आप सिर्फ़ इतना ही समझो, लेयर और ड्राइंग टूल्स आज का टॉपिक है ये, कि धीमे-धीमे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का आया ब्लेंड मोड। देखो ब्लेंड मोड होता है कोई भी कलर को मिक्स अप करना, ठीक है? जैसे मैंने ये कर दिया रेड, सॉरी अभी मैं पेन ले लेता हूँ। ये किया मैंने रेड, हल्का-सा ग्रीन ले लिया, ये कर दिया मैंने ग्रीन। अब इन दोनों को ब्लेंड करना है तो चले जाओ यहाँ पे ब्लेंड कर दो, ये ठीक है? आप धीमे-धीमे ब्लेंड करते हो, हार्डनेस बढ़ा दोगे, हार्डनेस बढ़ती जाएगी तो वो एकदम यूँ गाढ़ा हो जाएगा। ब्लर डेंसिटी कम कर दो ब्रश की तो हल्का हो जाएगा ये रंग, ठीक है? और ये ब्लर ब्लर मतलब सामने वाले को मतलब ब्लर करना, ठीक है? ये देखो, पीछे की चीज़ ब्लर करना, ठीक है, ठीक। ये सब नॉर्मल यूसेज है, ये सब आप अपने खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें यूज़ करने के लिए। अब ये मेश देखो यार ये लिक्विफाई ये जो टूल्स है, हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा
कम यूज़ होने वाला आजकल टूल है। ये लिक्विफ़ाई इन द सेंस ये आपकी कोई भी ड्राइंग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब इसको हल्का-सा हमें अरेंज करना है, तो लिक्विफ़ाई से इसको देखो, ऊपर-नीचे इसको हल्का-सा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नोज़ बनाई है या फिर बड़ी हो गई, हल्का-सा दबा तो हल्का इसका तो लिक्विफ़ाई मतलब उसको हल्का-सा अरेंज करके ठीक कर सकते हो। ज़्यादा नहीं यूज़ करना, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? ये ठीक ये आपका वेक्टर पे काम नहीं करता है क्योंकि आप वेक्टर पे क्या ही करोगे, वेक्टर पे तो आप नॉर्मल कंट्रोल करके इसका एंकर्स जितने पॉइंट हो वो कंट्रोल कर सकते हो ना। ये बेचारा रेस्टर के लिए थोड़ा रामबाण बन जाता है, अगर हल्की सी लाइन मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। ये लिक्विफाई उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो आज का आप लोग का टॉपिक हो गया है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग का जो प्रोजेक्ट है, आप लोग को अपना फेस का कार्टून मतलब कैरेक्टर बनाना है, सिर्फ फेस बनाना, ओवरऑल बॉडी नहीं बनानी है। आप लोग अपना जो फेस है उसका कार्टून कैरेक्टर मुझे बना के डीएम करना है इंस्टाग्राम के ऊपर और कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और ज़रूर बताऊँगा कैसा आपने काम किया। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।